ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 4, 10 से 12। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे तो इस्राएल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 बरस तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में आपके वचनों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आज अपने वचनों के द्वारा आज अपने वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, का ये दिन आज का ये दिन आपकी योजना के अनुसार आपकी योजना के अनुसार व्यतीत करने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ईश वचन को प्रकट करते हुए क्रिस्तीय जीवन की शिक्षा देता है और प्रभु यीशु अपने चेलों को जरूरी बातें समझाते हैं। जब वह उन्हें अपने मिशन कार्य के लिए भेजते हैं तो वो उन्हें कुछ हिदायतें देते हैं और अपने शिष्यों से ये कहते हैं, जो कि आने वाले दिनों में मिशन कार्य को शुरू करने वाले थे, वो उन्हें बताते हैं कि तुम अपने साथ झोली में या अपने फेंटे में कुछ मत लेकर जाओ। जिस नगर में प्रवेश करते हो उस नगर में ठहरे रहो। जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो, और जो तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं, जिस नगर में तुम्हारा स्वागत न किया जाए, उस नगर की धूल चेतावनी के रूप में वहीं पर झाड़ दो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग चले जाते हैं और बाइबल हमें बताती है कि शिष्यों ने लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुनाया, क्योंकि पूरी बाइबल प्रायश्चित, क्षमा, प्रेम, सेवा, सहनशीलता के विषय में हमें बताती है। स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए तुम लोग प्रायश्चित करो। प्रभु का समय निकट आ गया है, तुम लोग प्रायश्चित करो। ये उनका संदेश था जो वो लोगों को दिया करते थे। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चेलों ने पेंतेकोस्त के बाद बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया, उन्हें चंगा किया। पेतरुस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो जिस रास्ते से निकलता था, लोग उस रास्ते पर अपनी चादरें बिछा दिया करते थे और अपने बीमारों को लाकर रख दिया करते थे, ताकि पेतरुस की परछाई उनके ऊपर कहीं पड़ जाए और वे चंगे हो जाएं। चेलों ने रोगियों पर हाथ रखे और उन रोगियों को चंगाई प्रदान की। अब बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने रोगियों के ऊपर तेल लगाया और उस तेल के द्वारा उनको मलन किया, जिससे कि उनके जीवन में चंगाई आ गई। उन्होंने बहुत सारे अपदूतों को निकाला, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद किया, जिससे कि वे ईश्वर की महिमा करने के योग्य बन जाएं। और बाइबल यह भी बताती है कि जितने लोगों ने प्रायश्चित किया, ईश्वर के वचन को जिन्होंने ग्रहण किया, उनके जीवन में चंगाई आई, शांति आई और वे लोग ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं है। इन वचनों को अपने जीवन में धारण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि आप लोग पहले अंधकार थे, पर अब प्रभु के शिष्य होने के नाते आप लोग ज्योति बन गए हैं। तो शिष्य जो अब तक प्रभु यीशु की बातों को समझ नहीं पाए थे, उन्होंने प्रभु यीशु से शिक्षा को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब वही चेले जो थोड़ी थोड़ी बातों के कारण डर जाते थे, जरा सी विपत्ति और परेशानी आने पर अविश्वासी बन जाते थे, अब वही चेले निडर होकर जाते हैं और लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु की शिक्षा को उन्हें सुनाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है कि आप लोग पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें।
मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा में एवं दृढ़ीकरण संस्कार में हमें यह कृपा मिली है कि मैं और आप पवित्र आत्मा की कृपा से ज्योति की संतान बन गए हैं। इसलिए हर एक मसीह को चाहिए कि वो ज्योति की संतान की तरह आचरण करे, वो अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश लोगों के सामने प्रकट करे, अपने नैतिक जीवन का प्रकाश लोगों के बीच में प्रकट करे, अपने मसीही जीवन का प्रकाश लोगों के बीच में प्रकट करे, जिससे कि प्रभु ये कहता है कि आपके कामों को देखकर लोग जाने कि आप मेरे अनुयायी हैं, मैंने आपको चुना है। प्रभु यीशु कहता, मैंने आपको बुलाया है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, मैंने तुम्हें नबी नियुक्त किया, जिससे कि तुम जाओ और फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखें, शांति बनाए और रखें, पवित्रता की साधना करें, और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, पवित्रता की साधना करना, ज्योति की संतान बने रहना, ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और चेलों ने लोक धर्मियों को सिखाया, और आज वही अपेक्षा प्रभु यीशु अपनी इस चुनी हुई प्रजा से, लोक धर्मियों से और चुने हुए दास दासियों से करता है। संतों के जीवन पर, संतों की शहादत पर हमारे क्रिस्तीय विश्वास की नींव डाली गई है। उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया, अपना जीवन प्रभु के लिए उन्होंने अखंड रखा, पवित्र रखा, और उन्हीं के विश्वास के कारण आज आप और मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का ईश्वर है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। ये विश्वास हमें हमारे पूर्वजों से मिला, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से और चुने हुए लोगों से, और उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया और देश और गांव के कोने कोने में जाकर प्रभु का नाम लोगों तक पहुंचाया, और इस काम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें से आज हम एक संत ब्लास्युस, जो शहीद हो गए प्रभु के लिए, उनकी याद करते हैं। संतों की जीवनियां हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न करती हैं। जब हम इन संतों की जीवनी के विषय में पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर भी एक विशेष प्रकार का उत्साह हमें प्रदान करती हैं। तो संत ब्लास्युस गले की बीमारियों तथा जंगली जानवरों से पीड़ित लोगों के रक्षक माने जाते थे। हर संत का अपना अपना एक विशेष कार्य था जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो शहीद संत ब्लास्युस गले की बीमारियों तथा जंगली जानवरों से पीड़ित लोगों के रक्षक माने जाते थे, और हम विश्वास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गले से पीड़ित है या जंगली जानवरों से सताया गया है, पीड़ित है, तो इस संत की मध्यस्थता से प्रार्थना करे तो वो चंगा हो जाएगा। तो इस संत के जन्म तथा बचपन के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना ही मालूम है कि उनका जन्म टर्की के अर्मेनिया प्रांत के सेबेस्टे नामक नगर में किसी कुलीन परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में क्रिस्तीय शिक्षा ग्रहण की, जिससे प्रभावित होकर वह क्रिस्तीय बन गए थे। दूसरी ईस्वी की सदी के अंत में वे सेबेस्टे नगर में रहते थे। सन 316 ईस्वी में वहीं उनकी शहादत हुई। युवावस्था में उनकी असाधारण धार्मिकता को देखते हुए उन्हें अपने ही नगर सेबेस्टे का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। धर्माध्यक्ष के रूप में ब्लास्युस अपने लोगों की सेवा बड़े प्रेम और तत्परता से करने लगे। उनकी पवित्रता एवं भलाई के विषय में अनेकों दंत कथाएं लोगों के बीच में प्रचलित हैं। बिना देरी रोम के सम्राट लिसिनियस क्रिस्तियों पर अत्याचार करने लगे। तब ईश्वर की प्रेरणा पाकर धर्माध्यक्ष ब्लास्युस पहाड़ों की एक गुफा में जा छिपे
वहां वे जंगली जानवरों के साथ रहने लगे। उनके दयापूर्ण व्यवहार के कारण जंगली पशु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। जब कोई जानवर बीमार या घायल होते तो ब्लास्टियुस बड़े प्यार से उनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे। एक दिन सम्राट की ओर से शिकारियों का एक दल रंगभूमि के लिए जंगली पशु पकड़ने के लिए भेजा गया। जब उन लोगों ने ब्लास्टियुस को जंगली जानवरों के साथ देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे संत को कैद करके राज्यपाल के पास ले गए। रास्ते में उनकी भेंट एक गरीब स्त्री से हुई जिसके सूअरों को एक भेड़िया उठा ले गया था। उस दुखी महिला पर तरस खाकर संत ने भेड़िए को आदेश दिया और उस भेड़िए ने सूअर को सही सलामत लौटा दिया। एक अन्य महिला संत के पास अपने बेटे को ले आई। बालक के गले में मछली का एक कांटा अटक गया था और वह दम घुटकर मर रहा था। संत ने उसे आशीष दी और वह चंगा हो गया। तो ये धर्माध्यक्ष संत ब्लास्टियुस के जीवन की कुछ दंत कथाएं हैं जो उनके विषय में प्रचलित थीं, जो उन्हें संत का दर्जा हासिल करने में मदद करती हैं। तो इस चमत्कारी चंगाई के कारण लोगों ने गले की बीमारियों में संत ब्लास्टियुस की मदद मांगना प्रारंभ कर दिया। जब शिकारीगण संत ब्लास्टियुस को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे तो तब राज्यपाल ने संत को कोड़ों से पिटवाया और उनका अन्न जल बंद करके उन्हें कैद में रखने का आदेश दिया। जिस स्त्री के सूअर को संत ने बचाया था उसने संत को कारावास में भोजन और जल पहुंचाया। तब राज्यपाल ने उन्हें क्रिस्त का परित्याग करने और रोमी देवी देवताओं की पूजा करने का आदेश दिया, किंतु संत ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तब सम्राट के आदेश से लोहे के कंधे से संत की चमड़ी उधेड़ दी गई और तब उनका गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार वे तुरंत अपने प्रभुवर के साथ अनंत आनंद में पहुंच गए। पश्चिमी देशों की कलीसिया में संत ब्लास्टियुस की विशेष भक्ति एवं सम्मान किया जाता है। उनके पर्व में जन साधारण को गले की आशीष दी जाती है। इस विधि में आशीष दी हुई 2 मोमबत्तियों को संत एंड्रू के क्रूस के आकार में बांधकर रोगी व्यक्ति के गले के नीचे रखते हुए पुरोहित यूं प्रार्थना करते हैं, शहीद धर्माध्यक्ष संत ब्लास्टियुस की मध्यस्थता से ईश्वर आपको कंठ रोग से तथा अन्य बीमारियों से बचाए। जल को संत ब्लास्टियुस के नाम पर आशीष देकर बीमार पशुओं को पिलाने की भी प्रथा है। मध्य सदियों में संत ब्लास्टियुस की भक्ति का इतना प्रचार था कि केवल रोम में ही 30 गिरजाघर संत ब्लास्टियुस को समर्पित हैं और आज 3 फरवरी माता कलीसिया उनकी याद करती हैं। ये संतों की जीवनियां हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करती हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि संतों की एक ही विशेष इच्छा रहती थी कि किस तरह से आत्माओं को बचाया जाए और परमेश्वर के पास उसको लेकर आया जाए। तो आज का ये संत, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विशेषतः 2 बातें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि यदि हम प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं तो वो हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार के कार्य प्रकट करता है। अपनी महिमा ईश्वर इन संतों की मध्यस्थता से प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के रक्त से धो लिए हैं और परमेश्वर इनसे अत्यंत प्रसन्न है। आइए हम इस संत की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। विशेष तौर पर वे लोग जो गले की बीमारियों से पीड़ित हैं, आज अगर उन्होंने ये वचन सुना है तो प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान करें। और विशेष तौर पर जो जंगली पशुओं से सताए गए हैं, जो जंगलों में रहते हैं, प्रभु उन्हें आशीष और चंगाई प्रदान करें।
सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे प्रिय संत शहीद ब्लासियुस की याद करते हैं। उनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार रोगियों के लिए जो गले के रोग से पीड़ित हैं, गले के ट्यूमर से पीड़ित हैं, गले की गांठों से पीड़ित हैं। हे प्रभु यीशु, इन्हें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। हर प्रकार की एलर्जी और इन्फेक्शंस तेरे पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा इनके जीवन से दूर हो जाएं। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं, आज के वचन हमारे जीवन में उत्साह पैदा करें। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें हर प्रकार की रोग बीमारी विपत्ति से बचा कर रखे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।